के बाद जब मिला प्यार। तेरी वजह से एक मासूम लड़की अपनी जान के साथ खेल रही है। तेरे चेहरे पर शिकन तक नहीं, और शिकन हो भी क्यों, शक्कर किंग का बेटा है ना। सोच रहा होगा कि बाप आके छुड़ा ही लेगा। लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज तुझे सबक सिखा के रहूंगा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, सबक सिखाऊंगा तुझे। सच निकलवाऊंगा तुझसे मैं आज। क्यों दे रखा उसे? आप चाहे एक ही सवाल मुझसे बार बार पूछ लीजिए, मेरा जवाब नहीं बदलने वाला। मैंने परी के साथ कुछ नहीं किया है। मैंने उसे मारने की कोशिश नहीं की है। सच बोल, परी को क्यों मारना चाहता था? बोल, सच क्या है? मैं सच ही बोल रहा हूँ। नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा सच। कोर्ट ने अब तक मेरे पति को दोषी नहीं माना है, फिर भी मेरे पति को आप इस तरह कैसे पीट सकते हैं? वाह, पत्नी और पति का तेवर एक जैसा है। सच कहूं तो ऐसा लगता है कि राम मिलाई जोड़ी है। देखिए मैडम, ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे मेरा कानून चलता है, मेरे नियम चलते हैं। आपका घर नहीं है, हमें हमारा काम करने दीजिए। जाइए बाहर। और तुम लोग क्या देख रहे हो? बैठ दो। क्या हो गया सबको? बैठ दो। इंस्पेक्टर, अच्छा तो शक्कर किंग आ गए हैं, इसलिए सबको सांप सूंघ गया है। हाँ, कल सुबह 10 बजे मेरे बेटे की बेल हियरिंग है। टाइम पे ले आना इसे। अभी इसी वक्त युग को खोलिए। आप उसे इस तरह बांध कर नहीं रख सकती। मैडम, आप मुझे ऑर्डर नहीं दे सकती। यहाँ का थानेदार हूं मैं सिर्फ ऑर्डर देता हूं, लेता नहीं। ड्यूटी के नाम पे जानवरों की तरह बेल्ट से मार रहे थे, ये काम है आपका? देखिए, मुझे मेरी ड्यूटी मत सिखाइए। दिखाई दे रहा है ना आपको कि सब कुछ तहस महस किया आपके पति ने। मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की, कुर्सी तोड़ी, और आप भी यहाँ कानूनी कार्रवाई में दखल दे रही हैं। इसलिए आपके ऊपर भी मैं केस लगवा सकता हूँ। समझती हैं आप? मेरी आंखों के सामने मेरे बेकसूर पति को कोई जानवरों की तरह पीटे, मैं ये नहीं होने दे सकती। ओ मैडम, बेगुनाह की बात मत कीजिए। अगर आप बीच में नहीं आती ना तो सच उगल चुका होता। मैं हर बार बीच में आऊंगी जब तक मेरा पति बेकसूर है। एक राय दूं आपको, प्यार करना ठीक है, लेकिन किसी पर अंधा विश्वास करना ये बिल्कुल ठीक नहीं। आपके पति के खिलाफ सारे सबूत है हमारे पास। इंस्पेक्टर साहब, गलत बोला आपने। अंधा भरोसा नहीं, पूरा भरोसा बोली है, क्योंकि मुझे मेरे पति पर उतना ही भरोसा है जितना खुद पर है। प्रखर, बेटा, परी कैसी है बेटा? अभी डॉक्टर ने कुछ बोला नहीं है। अभी कैसी है पेशेंट, कैसी है? देखिए, पेशेंट का बहुत ब्लड लॉस हो चुका है, हमें तुरंत ए पॉजिटिव ब्लड चाहिए। प्लीज हॉस्पिटल के ब्लड बैंक से लेकर आ जाइए। मैं लेके आता हूँ। हाँ जा। प्रखर सुनो। एक मिनट रुको, मैं लेकर आता हूँ। दादा पहले से ही सदमे में, और परेशान मत होइए, मैं लेके आता हूँ। नहीं प्रखर, परी मेरी होने वाली पत्नी है। अपने फ्यूचर को लेकर हम दोनों ने क्या कुछ नहीं सोच रखा था। मैं घर में तो उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, पर यहाँ तो मुझे उसके लिए कुछ करने दो प्लीज। तुम यहीं रुको, मैं लेकर आता हूँ। एक एक पल मुझे अंदर से खा रहा है प्रखर। जी। युग, युग, युग।
तन्वी, तन्वी तुम यहाँ पे क्यों आई हो? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम्हें वहाँ परी के साथ होना चाहिए। वो तुम्हारी बहन है और वो अभी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है, इसलिए मुझसे ज्यादा अभी वो इम्पोर्टेंट है। क्या हुआ? ऐसे ऐसे साइलेंट मोड में क्यों खड़ी हो? उस दिन तो बहुत कुछ बोल रही थी ना, आज क्यों कुछ नहीं बोल रही? जब पूरी दुनिया कह रही है कि मैं कातिल हूँ, तुम्हें मुझ पे शक नहीं हो रहा? इतना विश्वास करती हो मुझ पे, क्यों आई बचाने मुझे? बोलो बोलो युग, बोलो। तुम यहाँ बैठो, बैठो। युग, संभल के, पानी पियो। मुझे तुम पर यकीन करने के लिए किसी भी सबूत की जरूरत नहीं है। मुझे पता है युग, तुम गुस्से में खुद को तकलीफ पहुंचा सकते हो, लेकिन किसी बेकसूर की जान नहीं ले सकते। मेरा भरोसा तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और रही परी की बात, तो उसका ऑपरेशन चल रहा है। तुम बस प्रार्थना करना कि वो होश में आ जाए। एक बार उसने आंखें खोल दी तो हर झूठ से अपने आप पर्दा गिर जाएगा। जितना भी A+ था वो सब मैं ले आया। सॉरी परी, अब ये तुम्हारे काम नहीं आएगा। आई एम सो सॉरी। अब देखते हैं तुम कैसे बचती हो। देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, एक तरफा खबरों पर विश्वास मत कीजिए। मेरा बेटा बेकसूर है। एक बार कोर्ट का ऑर्डर आने दीजिए। एक बार जांच अच्छी तरह से हो जाए, उसके बाद आप लोगों को जितना विरोध करना है उतना कर सकते हैं। आप लोग, अरे मेरी बात तो हटिए, चलिए हटिए वहां से, हटिए, जाने दीजिए मुझे। अरे हट जाइए आप सब, हटिए हटिए। सच जाने बिना किसी को गुनहगार बना देना इंसाफ नहीं, भीड़ का फैसला है। और इनके साथ बदतमीजी करने का हक किसी को नहीं है। रही बात युग की, तो वो एक झूठे इल्जाम के साथ जेल में बैठा है, उसे उसकी सजा भी मिल रही। फिर आप लोगों को और क्या चाहिए? तन्वी, तन्वी, तुम ठीक हो? तन्वी तुम ठीक हो? हाँ? तन्वी, तन्वी तुम अभी घर जाओ, मैं आता हूँ। चलो तन्वी आगे चलो। सिर्फ 2 मिनट का समय दे रहा हूँ बात करने के लिए। जो भी बात करना है आपस में जल्दी कर लीजिए और इस रजिस्टर पे साइन कर दीजिए। क्या हुआ तन्वी? क्या हुआ? ये चोट पे ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? किसी ने कुछ बोला? क्या हुआ बताओ मुझे। क्या हुआ तन्वी? परी हाँ? कोमा में चली गई।
अरे बाप रे बाप, ये सब क्या हो गया? अरे क्या हुआ सिंदूरा? अरे अक्का साहब देखो ना। क्या बदतमीजी है विष्णु मामा। मामा कहाँ मर गए सब? पक्ष वालों की ऐसी हिम्मत कि मेरे ही घर में घुसकर इतनी घटिया हरकत कर रहे। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी स्टाफ और सिक्योरिटी की खबर लेता हूँ। प्रकाश, पुलिस को फोन करके बुलाओ जल्दी। पुलिस को? अरे पुलिस क्या करेगी भाऊजी? आगे बस 2 कागज भर देगी और क्या। आप खुद सोचिए, आपके युग की वजह से अब हमें अपने ही घर में डर डर के रहना पड़ रहा है। अभी तो घर के बाहर पुतले जले हैं, कल को क्या पता घर के अंदर आग लगा जाएंगे लोग। आप जल्दी ही कुछ सोचिए भाऊजी। दो मिनट का समय दिया था, 2 मिनट पूरे हो गए। अब इसे कोर्ट लेके जाना है। आप यहाँ पे जल्दी से सिग्नेचर कर दीजिए। तन्वी, कोर्ट में मैं अपनी बेगुनाही कैसे प्रूव करूंगा? ए, जल्दी इधर आओ, ले चलो इसे। चलो। जो भी हो सच बताना, क्योंकि जीत हमेशा सच की होती है। नहीं तन्वी, इस बार जीत सच्चाई की नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई सच जानना ही नहीं चाहता है। जब मैं वहाँ पे गया था तब वो ऑलरेडी रेलिंग से लटकी हुई थी तन्वी, और जब मैं उसे ऊपर खींच रहा था तब पता नहीं मेरे हाथों में कहाँ से ऑयल आया और वो फिसल के नीचे गिर गई। क्यों, मुझे पता ना, तुम जब परी को ढूंढ रहे थे तो तुमने वहाँ व्योम को देखा था क्या? नहीं, दादा तो नहीं थे। ले चलो इसे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि व्योम ने ही परी की जान लेने की कोशिश की, और अगर व्योम ने ऐसा किया होगा तो बिना सबूत के मैं ये कैसे साबित करूंगी? आज तेरी मांग भरनी थी ना मेरी बच्ची, लेकिन सब कुछ धरा का धरा रह गया। लेकिन परी, तू जब उठेगी ना तो मैं तेरी शादी धूमधाम से व्योम जी के साथ करूंगी। काकू, डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख के दी है परी के लिए, मैं उसे सारी दवाइयाँ टाइम पर दे दूंगी। ये झूठी हमदर्दी अपने पास रख। तुम दोनों की वजह से मेरी बेटी की ये हालत हो गई है। आखिर कब तक तू ये गिरगिट की तरह रंग बदलती रहेगी? काकू, आप मुझे जो सजा देना चाहती है दे देना, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैं और युग परी के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। काकू, मार डालेगी क्या मेरी बेटी को? अगर मेरी बच्ची को हाथ लगाएगी ना तो हाथ तोड़ दूंगी तेरा। तुम हटो यहाँ से। डॉक्टर जल्दी आइए। तू डॉक्टर को बुला या प्रधानमंत्री को, मैं अपने बच्ची को तुझे छूने भी नहीं दूंगी। डॉक्टर, क्या प्रॉब्लम है? अभी परी ने अपनी उंगली हिलाई थी, मैंने खुद देखा। कौन सी उंगली बताइए? ये उंगली, ये
अगर जानबूझकर तूने तसल्ली के लिए सब कुछ बोला होगा ना, तो इस अस्पताल से मैं तुझे निकाल दूंगी बाहर। सच में परी ने उंगली हिलाई, बस अभी रुकी है। देखिए, कभी कभी कोमा पेशेंट भी ऐसे फिंगर मूवमेंट करता है। अगर वो रिस्पॉन्ड करिए इसका मतलब वो होश में आ सकती है। देखिए, ये बात तो सही है कि ये अच्छा साइन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये मान लें कि कोमा पेशेंट ऐसे बाहर आ जाएगी। हमें इंतजार करना होगा। डॉक्टर साहब प्लीज कुछ तो कीजिए, मेरी परी को होश में लाइए। उसके बिना एक एक पल जीना मुश्किल हो रहा है डॉक्टर साहब। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और आप लोग भी उम्मीद मत छोड़िए। आप लोग उनसे बातें करते रहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि अपनों की आवाज सुन के कोमा का पेशेंट कोमा से बाहर आ सकता है। हाँ जी। अच्छा, ये गले पर कैसे निशान है? ऐसा लग रहा है गिरने से पहले किसी ने परी का गला दबाने की कोशिश की थी। मेरे पास वो सबूत है जो युग को आज ही जेल से बाहर लेकर आएगा। युग, तन्वी, युग, मेरे पास तन्वी, अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे बेल नहीं मिली। मेरी गलती है युग, मैं देर से पहुंची। थोड़ा जल्दी आती तो तुम्हें वापस जेल नहीं जाना पड़ता। मुझे माफ कर दो युग। लेकर चलो इनको। युग, तू है हवा तो मैं दास्तां, कैसे रहूं तुझसे अनजान। तू है समंदर, लहर हूँ मैं, तुझसे मेरा हर तन्वी जी, ये केस बहुत ज्यादा सेंसेशनल हो चुका है और ये बहुत लंबा चलेगा। लेकिन सर, मेरे पास सबूत है जो साबित करेगा युग ने परी को धक्का नहीं दिया। ये देखिए, इसमें साफ साफ दिख रहा है परी के गले के पास उंगलियों के निशान है। इसका मतलब परी का गला दबाया गया पहले, फिर उसे रेलिंग से गिराने की कोशिश की। इससे सिर्फ इतना साबित होगा कि परी का गला दबाया गया, लेकिन ये नहीं कि युग ने धक्का नहीं दिया। कोर्ट उल्टा ये भी मान सकती है कि गला भी उसी ने दबाया हो। हमें एक ऐसा सबूत चाहिए जो सीधे युग को बेकसूर साबित कर सके, और परी इतनी जल्दी कोमा से बाहर नहीं आएगी। अब क्यों ऐसे छिपकर नजर रख रहे हो मुझ पर? किससे डर रहे हो? सच से या मुझसे? पहली बार तुम्हारी आंखों में डर देखा है, और वही डर चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि परी को धक्का तुमने ही दिया। तुमने ही युग को फंसाया। तुम्हारी ये जाल मैं काट कर ही रहूंगी। अंबाबाई की कसम है मुझे, मैं तुम्हें कानून के हवाले और युग को जेल से बचा कर ही रहूंगी। काकू, क्या हो रहा है आपको? काकू, काकू उठिए, आंखें खोलिए। काकू, आंखें खोलिए। काकू, क्या हुआ आपको? आप बेहोश कैसी हो गई? ये बदबू।
ये पोछे के पानी से बदबू आ रही है, लेकिन ये व्योम, कहीं ये सब व्योम ने तो नहीं किया? कौन हो तुम? मेरी बहन से दूर हटो। और तुम ये क्या कर रहे हो उसके साथ? सुनाई नहीं देता क्या? दूर हटो। मेरी बहन को हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। और इस कमरे में अकेले क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? कौन हो तुम? अपनी शक्ल दिखाओ, कौन हो? व्योम? व्योम? ये व्योम था। परी, परी, परी। ये सब क्या हुआ? बाहर सब नशे की हालत में पड़े हैं और यहाँ पर ये सब कुछ बिखरा बिखरा है। अब मुझे परी के नेक के मार्क्स को चेक करना है। अब प्लीज यहाँ पे आइए। इसके गले में तो कोई मार्क्स ही नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? सुबह तो निशान थे, डॉक्टर आपने तो खुद देखे थे, तो गायब कैसे हो गए? डॉक्टर ये देखिए ना, फोटो में निशान साफ साफ दिखाई दे रहे हैं और अब गायब हो गए। ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टर? फॉरेंसिक जांच के लिए भी कुछ नहीं बचा और पुलिस की रिपोर्ट के लिए भी कोई एविडेंस नहीं है। डॉक्टर प्लीज ऐसा मत कहिए। आपने तो खुद निशान देखे थे ना, वो निशान सुबह थे। तो आप पुलिस को बोल दीजिए ना, वो आपकी बात पर विश्वास करेंगे। देखिए तन्वी जी, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं साइंस में बिलीव करता हूँ। हो सकता है वो गला दबाने का निशान हो ही नहीं, किसी और चीज का हो। तेल का डिब्बा, यहीं से व्योम ने परी का गला दबाने की कोशिश की होगी। परी की जूती ये तब गिरी होगी जब व्योम ने परी को रेलिंग की तरफ धक्का दिया होगा। परी, जब मैं वहां पे गया था तब वो ऑलरेडी रेलिंग से लटकी हुई थी और जब मैं उसे ऊपर खींचा था तो पता नहीं मेरे हाथों में कहां से ऑयल आया और वो फिसल के नीचे गिर गई। युग ने कहा था उसके हाथ पर कहीं से तेल आया था। तेल का डिब्बा कहाँ गया? अभी तो यही था। कौन है? कौन है वहां? ये पक्का व्योम ही होगा। व्योम, आज मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी। व्योम रुको, मैं तुम्हारा साथ सबके सामने ला कर ही रहूंगी। तुमने उठाया ना तेल का डब्बा? रुको। ओहो, क्या मुसीबत है। दिन भर बाहर के लोग तमाशा कर रहे थे, अब घर के लोग तमाशा कर रहे हैं। तमाशा नहीं अक्का साहब, सच का पता लगाया है। परी कैसे गिरी उसका सच, युग की बेगुनाही का सबूत।
रहे थे जहाँ से परी गिरी थी। सच सच बताओ वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मोनो, तुम क्या कर रहे हो मेरे घर पे? किस लिए आया यहाँ? बोल। विलास राव हाय हाय, विलास राव हाय हाय, विलास राव हाय हाय। कर। बाहर सब लोग चिल्ला रहे इसलिए प्रोटेस्टर बनने का नाटक कर रहे हो? सच सच बताओ तुम कौन हो? बोल, कौन है? क्या कर रहा है यहाँ पर? बंद कर। घर के बाहर कोई एक कदम नहीं रखेगा। हालात बाहर बहुत ज्यादा खराब है। प्रोटेस्टर्स घर के अंदर आ चुके हैं। बाबा वो प्रोटेस्टर नहीं था, वो जरूर व्योम का आदमी था। लेकिन व्योम उसे क्यों भेजेगा तन्वी? क्योंकि व्योम ही था जिसने परी को रेलिंग से धक्का दिया। क्या? उसी ने उस आदमी को भेजा था सारे सबूत मिटाने के लिए ताकि युग कभी जेल से बाहर ही ना आए। क्या बोल रही हो तन्वी? व्योम तो खुद परी से शादी करना चाहता था। शादी के नाम पे वो परी की जिंदगी को नर्क बनाना चाहता था। परी को उसकी सच्चाई पता चली इसलिए व्योम ने उसका गला दबाया और रेलिंग से फेंक दिया। क्या बक रही है ये? और परी को कोमा में ढकेलना इसके लिए काफी नहीं था। इसके लिए वो हॉस्पिटल चला गया परी के गर्दन पर उसके जुर्म के निशान मिटाने। मैं उसे रंगे हाथों पकड़ नहीं वाली थी लेकिन वो फिर बच गए। उसे पता था अगर वो घर में कुछ करने जाएगा तो पकड़ा जाएगा, इसीलिए खुद गायब हो गया और इस मोहरे को भेज दिया ताकि उसका गुनाह हमेशा के लिए मिट जाए। आप लोगों को अभी भी मेरी बात झूठ लग रही है? सिंदूरा ताई, आप ही बोल रही थी ना कि व्योम दादा घर में ही है, तो इतना हंगामा, इतना शोर, चिल्लम चाली उसके बाद भी तुम्हारे दादा बाहर क्यों नहीं आ रहे? क्यों? सच से उनके पैर कांप रहे हैं? व्योम, व्योम बाहर आओ। कब तक कायरों की तरह चिपके और भागते रहोगे? हिम्मत है तो मेरी आंखों में आंखें डाल के जवाब दो कि परी पर हमला तुमने नहीं किया। बाहर आओ, बोलो, जवाब दो। देखा आप लोगों ने, मैं कह रही थी ना व्योम घर में है ही नहीं। तीस के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।